प्यारे दोस्तों, कुरान पाक की एक बहुत ही मशहूर आयत है जो कि सूरह बकरा की आयत नंबर 156 है, जिसमें अल्लाह ने ईमान वालों की सिफ्त में फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी इन्हें जब मुसीबत आती है तो कहते हैं हम खुदा के हैं और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है। मुसलमान उमूमन ये दुआ किसी की वफात का सुनकर पढ़ते हैं। बहुत सौ को इस आयत का मतलब भी मालूम नहीं होगा। हालांकि इस आयत मुबारिका में अल्लाह करीम की हिकमत की खुली निशानियां मौजूद हैं और ये गम परेशानी में घिरे हुए लोगों की दिलजोई फरमाती, बंदे और खुदा के दरमियान तस्लीम और रजा को बयान करती है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस आयत के वसीले से रहमो अयानत तलब फरमाते थे। सूरह बकरा में अल्लाह ताला का फरमान है, उन्हें जब कभी कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मलकियत हैं और हम उसकी तरफ लौटने वाले हैं। अहादीस में मनकूल है कि सफवान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जब देखा कि उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हुमा काफिला से पीछे रह गई हैं, तो उन्होंने इस मौके पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा था। गोया ये बात हक है कि गुमशुदगी या मुसीबत के आलम में इस आयत को पढ़ा जाए तो अल्लाह करीम मदद फरमाते हैं। रास्ते भटक जाने पर रास्ता मिल जाता है। इस आयत को दुरूदे अलम के तौर पर भी पढ़ा जाता है और गुमराही से बचने के लिए भी मशाइख का ये मामूल का वजीफा है जो वो नफ्स की सरकशी से बचाने के लिए बकसरत पढ़ते हैं। खास तौर पर गुमशुदा अशिया की तलाश में परेशान होने वालों को इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना चाहिए। इम्तिहानात या किसी इंटरव्यू के दौरान घबराहट से वसवसे पैदा होने लगे तो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का विर्द करना चाहिए। लिहाजा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन की बड़ी फजीलत है कि हर चीज के गुमने पर, हर चीज के खोने पर, किसी चीज के चले जाने पर, किसी चीज के ना मिलने पर और ऐसी चीज कि जिसके ना मिलने पर किसी को नुकसान हो, किसी भी नुकसान के मौके पर, या इन तमाम चीजों के लिए ये आयत मुबारिका पढ़ी जाती है। ये कोई फौतगी की दुआ नहीं है कि किसी के मर जाने पर ही इसको पढ़ा जाए। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि फलां शख्स बीमार हो गया है और आप आगे से ये आयत पढ़ दें, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो सुनने वाले कहेंगे कि क्या तुम पागल हो गए हो, वो शख्स मरा थोड़ी है जो तुम ये आयत पढ़ रहे हो। तो भाइयों, जब किसी पर बीमारी आ जाए यानी उसकी सेहत चली जाए तो ये पढ़ें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई चीज गुम हो गई तो उस पर भी आप इस आयत को पढ़ें। कोई नुकसान हो जाए तो भी ये आयत पढ़ें, यानी हम अल्लाह की तरफ से ही आए हैं और हमें अल्लाह ही की तरफ लौट कर जाना है। हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब किसी इंसान का बेटा फौत हो जाता है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने फरिश्तों से कहते हैं कि क्या तुमने मेरे बंदे के बेटे की रूह कब्ज कर ली? फरिश्ते कहते हैं हाँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं क्या उसके दिल के मेवे को भी कब्ज कर लिया है? फरिश्ते कहते हैं हाँ। अल्लाह ताला पूछते हैं कि इस पर मेरे बंदे ने क्या कहा? फरिश्ते कहते हैं कि उसने आपकी हम्द बयान की और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे के लिए जन्नत में एक घर बनाओ और उसका नाम बैतुल हम्द रखो। बहवाला तिरमिजी। प्यारे दोस्तों, इस आयत के पढ़ने का एक फायदा ये भी है कि इसके पढ़ने से अल्लाह तबारक व तआला बेहतर बदल अता फरमा देते हैं। सही मुस्लिम की हदीस है, उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, यानी जब उनके शौहर का इंतकाल होता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके घर पहुंचते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आंखों को बंद करते हैं और बंद करके फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि जब इंसान मर जाता है रूह निकलती है जो कि पांव से शुरू हो जाती है और आखिर में आंखों से निकलती है, तो आंखें उसका पीछा करती हैं और उसको देखती हैं। लिहाजा इंतकाल के दौरान आंखें बंद कर देनी चाहिए। फरमाया कि जब किसी मुसलमान को मुसीबत पहुंचती है, परेशानी, तकलीफ, दुख, दर्द, डिप्रेशन या कुछ भी हो, यानी अगर कोई चीज गुम गई और नहीं मिल रही और वो शख्स अल्लाह के हुक्म करदा कलिमात पढ़ता है कि जिसका हुक्म अल्लाह तबारक व तआला ने दिया, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ता है, तो अल्लाह पाक उसे इससे बेहतर चीज अता फरमा देता है। चुनांचे उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा कहती हैं कि जब मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और मैंने इद्दत गुजार दी, तब मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आ गया और उन्होंने अपने शौहर के इंतकाल पर पढ़ा था
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और वो इंतजार कर रही थीं कि अब मुझे मेरे शौहर की वफात के बाद इससे अच्छा बदला क्या मिलेगा। अब यहाँ ये बात भी याद रखें कि उनके शौहर यानी अबू सलमा एक बड़े जलीलुल कदर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। सबसे पहले हिजरत करने वाले लोगों में शामिल हैं और बदरी सहाबा में से हैं। लिहाजा जब उम्मे सलमा के सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत मुबारिका पढ़ी और खुद उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने भी पढ़ी, तो अब वो सोच रही थी कि शौहर के एतबार से इससे अफजल बदला इसका क्या हो सकता है। तो उन्हें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम आया कि जिससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। बहवाला तफसीर इब्ने कसीर। तो जब भी किसी पर कोई गम, कोई परेशानी और कोई मुसीबत आ जाए तो उसे चाहिए कि वो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा करे। अल्लाह पाक ऐसे शख्स से बेहद राजी होता है जो अपनी मुसीबत के वक्त ये कलिमा पढ़ता है और उसे उसके नुकसान का बेहतर बदला अता फरमा देता है। एक और मुकाम पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान वाले पर पे दर पे मुसीबतें पड़ती ही रहती हैं। कभी सदमा जान पर है तो कभी माल में नुकसान है और ये उसके गुनाहों का कफारा बनती रहती हैं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के यहाँ वो गुनाहों से पाक हो जाता है। हजरत सईद इब्ने जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि इस उम्मत को मुसीबत के मौके पर जो कलीमा अता किया गया है, इससे पहले किसी भी उम्मत को यह कलीमा नहीं मिला, यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हजरत साद रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के जूते का तस्मा टूट गया तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। तो साथियों ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, क्या जूते का तस्मा टूटने पर आप ये अल्फाज पढ़ रहे हैं? तो आप रजी अल्लाह तआला अन्हु ने वजाहत फरमाई कि मोमिन को पहुंचने वाली हर नागवार चीज मुसीबत ही होती है। लिहाजा इस रिवायत से मालूम हुआ कि जब इंसान को कोई मामूली से तकलीफ भी पहुंचे तब भी इस आयत को पढ़े, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे का ये फेल बहुत पसंद है। लिहाजा उलमाए कराम फरमाते हैं कि जो बंदा रोजाना एक तस्बीह या कम से कम 50 मरतबा ये कलिमा पढ़ता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे हर गम और मुसीबत से राहत अता फरमाता है। उसका दिल हर तरह के हालात के लिए मजबूत रहता है, उसकी शख्सियत में बेहतरीन सुकून और करार की कैफियत आ जाती है। और अगर ऐसा इंसान किसी दूसरे इंसान की मुसीबत के वक्त दिलजोई करेगा तो उसके दिल से भी मुसीबत का बोझ हल्का हो जाएगा। उलमाए कराम फरमाते हैं कि किसी शख्स की कोई ऐसी चीज गुम हो जाए कि जिसके सबब उसका शदीद नुकसान का खतरा हो, तो उसे चाहिए कि उस चीज को ढूंढते वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का विर्द करता रहे। इंशाअल्लाह बफजले खुदा उसकी खोई हुई चीज उसे वापस मिल जाएगी। इस कलीमे की तस्बीह का बेहतरीन वक्त कौन सा है और कितनी तादाद में इसे पढ़ना चाहिए? तो प्यारे दोस्तों, जान लीजिए कि अल सुबह यानी फजर की नमाज के बाद या अपने दिन के आगाज में ही ये कलिमा यानी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन को 100 मरतबा पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह इसकी बरकत से पूरा दिन हर तरह की मुसीबत और परेशानी से राहत मुयस्सर आ जाती है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में दरख्वास्त है कि हमारी आज के इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और हमारे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।